हेलो दोस्तों, टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में वृद्धा पेंशन के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब महिलाओं को 50 साल की उम्र से वृद्धा पेंशन दिया जाएगा और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में भी आजकल में पुरुषों लोग को भी वृद्धा पेंशन देने की बात हो रही है कि जो कि 50 वर्ष की उम्र से ही दिया जाएगा। लेकिन पुरुषों में एक कैटेगरी बांट दिया गया है कि एसटी और एसी जो पुरुष हैं उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, बाकी बात पुरुषों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं में ये बात नहीं है, सभी महिला चाहे एसटी एसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सभी को दिया जाएगा। तो उसी का फॉर्म निकल के सामने आ गया है और अब उन लोग का फॉर्म भराना भी चालू हो गया है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही सर्वजन पेंशन योजना है जो कि 50 साल की जो महिला लोग हैं और पुरुष लोग हैं उन लोगों का यही फॉर्म भरा जाएगा और बहुत सारा ब्लॉक में भी ये फॉर्म लिया जा रहा है। दोस्तों, इस पर आगे चर्चा करने से पहले आप अगर अजीत टेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो भी मेरा लेटेस्ट न्यूज रहता है यानी सरकारी योजना के ऊपर, चाहे जितना भी अलग अलग टाइप का योजना है उसके ऊपर जो भी वीडियो रहता है वो आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इस पेंशन योजना के बारे में कि जिसका जो फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस फॉर्म के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्वजन पेंशन योजना लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे अब सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रखंड और अंचल का नाम। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रखंड है वो यहाँ पे आप भरेंगे और वार्ड के बारे में भी यहाँ पे वार्ड का नाम लिखेंगे और पंचायत का, और यहाँ ग्राम मोहल्ला आपका जो गांव है उसका यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए आवेदक का नाम यहाँ पे भरना है, चाहे जेंट्स हो चाहे पुरुष है, जो भी यहाँ पे आप भरेंगे अपना नाम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पिता पति का, यानी शादी नहीं हुआ है तो महिला अगर है और शादी नहीं हुआ है तो पिता का, और अगर पुरुष है तो अपना पिता का ही भरेंगे और शादी हुआ है तो वो अपना यहाँ पे पति का नाम भरेगी। और यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगा देना है और इस बॉक्स में आप यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है और यहाँ पे बैंक शाखा लिखना है, आपका जो भी ब्रांच है बैंक, और यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखेंगे नीचे में 6 नंबर पे, और यहाँ पे खाता संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो भी खाता संख्या है वो। और 8वां नंबर में आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर वो कैटेगरी लिखना है, आप एसटी में आते हैं कि एससी में, ओबीसी जो में अभी आते हैं आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपका उम्र लिखना है यहाँ पे, आधार और वोटर में जो आपका उम्र है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आवेदन का चिन्ह पूछ रहा है, जैसे आप सरकारी नौकरी में कभी भरते हैं फॉर्म तो वहाँ पे चिन्ह पूछता है, चाहे मैट्रिक का एग्जाम लिखने जाते हैं तो चिन्ह पूछता है, हाथ में चाहे मुंह में कहीं भी तिल है, चाहे कटे का निशान, चाहे जले का निशान, जो भी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, ये आपको एकदम सही सही भरना है क्योंकि इसी पे आपका मैसेज वगैरह आता रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे में, यहाँ पे पूछ रहा है आवेदन आवेदन के साथ संकलन प्रमाण पत्र स्वाभिप्रमाणित, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं तो साइन करेंगे और नहीं पढ़े लिखे हैं तो अंगूठा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का छाया प्रति आपको देना है और मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड का भी छाया प्रति आपको देना है। और विधवा रहने पर आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। अगर विधवा कोई है तो पति उसका अगर डेथ हो गए हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और बैंक खाता पासबुक का छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट अपना डालेंगे और आवेदक जो है उनका अंगूठे का निशान चाहे सिग्नेचर यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वार्ड सदस्य या मुखिया से साइन करना आना है, चाहे राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेवक, चाहे अंचल का जो प्रखंड से है उन लोगों से किसी एक से साइन, मतलब किसी सभी से साइन कराना है। तो इसके लिए आपको दौड़ना नहीं है, आप अपना ही घर पे रहेंगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत भवन जाएंगे, वहाँ पे इस फॉर्म को जाके जमा करेंगे और मुखिया जी हैं चाहे वार्ड है आपका जो भी है उन लोग ये सब काम आपका करवा देंगे। यहाँ पे फिर देखिए बॉक्स में है आवेदक आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरण की जांच की गई और सही पाया गया उन्हें वृद्धा विधवा पेंशन
आयोजन हेतु स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। उसके बाद दूसरा में इधर है आवेदक आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी की जांच की गई जिसमें निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत की जाती है। यानी अगर उसका वो योग्य नहीं है तो उसका कारण यहाँ पे वो लिखेंगे, जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे लिखेंगे कि इस कारण से उनका आवेदन को मैं रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ अगर स्वीकृति किया जाता है तो उसका तिथि यहाँ पे लिखा जाएगा और अंचल पदाधिकारी का यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी का साइन होगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो पेज है उसमें सही गलत करना है। इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह आपके पास है तो यहाँ पर हाँ या नहीं करेंगे, अगर हाँ है तो यस, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मशीन जो है तीन पहिया चाहे 4 पहिया अगर वगैरह है तो हाँ या नहीं करेंगे। उसके बाद 50,000 या उससे अधिक मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक, उसके बारे में भी यहाँ पे पूछ रहा है, अगर आप हैं तो यस करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। सरकारी सेवक वाले किसी परिवार के सदस्य, यानी आपका घर में कोई अगर सरकारी में है और आप ज्वाइंट फैमिली में है तो उसके बारे में भी यहाँ पे विवरण आपको देना है। उसके बाद सरकार की पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार, यानी सरकार द्वारा से और कोई लाभ लिया होगा चाहे कृषि वगैरह में, तो उसका भी यहाँ पे विवरण देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपये एवं उससे अधिक कमाता है तो उसका विवरण यहाँ पे देना है। आयकर अदा करने वाला परिवार, उसका तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सेवा करदाता करने वाले परिवार यानी इनकम टैक्स जो देते हैं उन लोग के बारे में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी कमरों की पक्की दीवार और छत के साथ साथ 3 अथवा अधिक कमरे धारक परिवार लाभुक नहीं होंगे, यानी वो इसके लिए योग्य लाभुक नहीं होंगे। रेफ्रिजरेटर धारक परिवार को भी यहाँ पे मांगा गया है डिटेल, यानी उसको भी नहीं मिलेगा। लैंडलाइन फोन धारक यानी जिसके पास लैंडलाइन है उसको भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से 2.5 एकड़ जमीन है चाहे 5 एकड़ जमीन है, ये सब के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। तो ये सब आप लोग ध्यान से हाँ या नहीं करेंगे। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर करेंगे और मुखिया का हस्ताक्षर मोहर वगैरह लगेगा और ये फॉर्म चला जाएगा ब्लॉक। और ब्लॉक जाने के बाद जैसे ही इसको स्वीकृति मिलता है उसके अगला महीना से आपको 1,000 रुपया करके मिलना चालू हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल एक नया वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।